दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जंगल राज के युवराज देश को डायरेक्शन दिया, हम लोगों ने अपराध को नियंत्रित। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। नीतीश कुमार 10 तारीख को वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या तेजस्वी की सरकार बनेगी, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे जीतनराम मांझी से, पूर्व मुख्यमंत्री। मांझी साहब, जितने भी लोगों से मैं घूमता हूँ, जिन इलाकों में गया हूँ, वहाँ पे लोग कहते हैं कि नीतीश जी की नीयत में तो दिक्कत नहीं थी, नीतीश जी की नीयत तो ठीक थी, लेकिन जो कार्यान्वयन थी स्कीम्स की वो गड़बड़ रही। अधिकारियों ने उन्हें बेच खाया। इंदिरा आवास का इतना रेट है, टॉयलेट स्कीम में अगर आपको चाहिए तो इतना पैसे देना पड़ेगा। तो क्या ये फैक्टर इस समय इस इलेक्शन में नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ रहा है? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सहमत हैं इस चीज़ को, लेकिन 2015 के 5 के पहले क्या इस प्रकार की बातें नहीं होती थी क्या? उस समय तो बंदूक की नाली गाड़ी से बाहर निकाल करके जाते थे, अरे बीडीओ, अरे एसडीओ, ये करो, ये ठेकेदार, ये खद्दुक इतना दो, ये होता था। आज नीतीश जी के नियत में किसी प्रकार का खोट नहीं। इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक सवाल है, वो जन सहयोग पर भी आधारित है। हमारा जन सहयोग अगर उचित मिले तो हर कानून को हम लोग ठीक से लागू कर सकते हैं। आज डॉरी एक्ट लागू है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि डॉरी एक्ट के अनुसार काम हो रहा है क्या? सब कोई डॉरी ले रहा है और दे रहा है गुप्त रूप में। उसी प्रकार से विकास के जितना काम इन्होंने किया है, मैं मानता हूँ 10% उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ है, लेकिन बाई एंड लार्ज ऐसा अब करना चाहिए। 80-90% काम ठीक हो रहे हैं, दिख रहा है। नल जल जाके देखिए गाँव में, साहब टावर बने हुए, पानी मिल रहा है। अब मान लीजिए कि पानी का ट्यूब है, खोला गया, लड़का खोल दिया, तोड़ दिया, पानी अनवरत बह रहा है, तो नीतीश कुमार उसको ठीक करने जाएंगे? तो उसी प्रकार से जो जन सहयोग की आवश्यकता है, कुछ समझदारी की आवश्यकता है, उसमें एक चापाकल लगा देती है सरकार, हम लोग देते हैं विधायक फंड से, और चापाकल में एक प्लंजर उसका टूट जाता है या बॉकेट ख़त्म हो जाता है, तो बरसों बरसों तक चापाकल वहीं पड़ा रहता है, और कहते हैं कि ये सरकार देखो पैसा दिया, ये बर्बाद हो गया। तो मेरा कहने का मतलब इसमें जन सहयोग की भी बात है, जन अवेयरनेस की बात है। ये समझे कि सरकार का पैसा नहीं, मेरा पैसा है, मेरा सामान है। अगर इस तरह से उसको यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप में जो नीतीश कुमार सोच करके जो फ्लॉट किए हैं, अपना विचार और कार्यान्वयन किया है, वो काबिल तारीफ़ है, उससे बहुत लाभ मिल सकता है। और जैसे आज देखिए, गांव घर की बात करते हैं, थाना ब्लॉक की बात करते हैं, ये बिजली जो आपको 24 घंटा मिल रही है, ये नहीं दिखता है लोगों को। आज सड़कें बन गई हैं, 5 घंटा और 6 घंटा में हम लोग किशनगंज पूर्णिया से यहाँ पर आ जाते हैं, ये लोगों को नहीं दिखता है। लोग कहते हैं कि सड़क बन गई, लॉ एंड ऑर्डर नीतीश जी ने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन अब इसी भरोसे पे कब तक रहें? हमें इससे ज़्यादा चाहिए, हमारी आकांक्षा ज़्यादा है, हमें रोजगार चाहिए। इसीलिए तो कर रहे हैं। जब हमारा बजट जब उस समय मात्र 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ हुआ करता था, आज 15 करोड़ 17 करोड़ हमारा मैंने ये हो गया, बजट हो गया। तो इसीलिए ना युवाओं को या अन्य लोगों को काम देने के लिए या बिहार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही ना काम किया गया है। रही बात सरकारी नौकरी की बात, कोई कहे कि हम 10 लाख 15 लाख देते हैं, तो सरकारी नौकरी कहाँ होगा? स्वनियोजन की बात आती है। स्वनियोजन में आज जब हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था, उस समय दूध घी की नदियाँ बहती थी, सब स्वस्थ होते थे, तो उस समय क्या था? उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान। आज चाकरी को ही बड़ा सुपरमेसी लोग दे रहे हैं, एक गलत फहमी में डाल रहे हैं। कोई भी नौकरी अगर देगा, सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। लास्टली स्वनियोजन की ओर आना पड़ेगा, छोटे छोटे उद्योग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ख़ास करके कृषि जनित उद्योग। कृषि में पशुपालन आता है, वन विभाग आता है, मत्स्य पालन आता है। ये सारे प्रक्रिया को अपना करके हम लोगों को नियोजित कर सकते हैं। उनको सेल्फ जो होता है स्वावलंबन का मामला आता है, स्वावलंबन की ओर हम ले जा सकते हैं। और इस ओर नीतीश कुमार आगे कदम बढ़ाए हैं। वो 7 निश्चय पार्ट 2 में आगे बढ़ करके ये खाका उन्होंने तैयार किया है। वो चुनावी मुद्दा इसको नहीं बनाया है, जबकि दूसरे लोग चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार काम करने वाला आदमी है, काम कर रहा है, उसमें जन सहयोग की आवश्यकता है। सिर्फ एक क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। एक सवाल, जो जल नल योजना की बात की, कई सारे गाँव में मैं घूमा तो वहाँ पे मैंने देखा कि नल तो लगा हुआ है लेकिन उससे पानी नहीं आ रहा है। दूसरा जो शराबबंदी का मुद्दा है, शराबबंदी में ज़्यादातर महिलाएं कह रही है कि शराब तो मिल रहा है, ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है, और
हमारी जो जातियों के लोग हैं उनको पुलिस पकड़ के बंद कर रही है, शराब जो बेच रहा है उसको पुलिस नहीं पकड़ रही। तो ये कहीं ना कहीं शराबबंदी वाली स्कीम में नीतीश जी को बेहतर इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए था। हम कहते हैं कि शराबबंदी के संदर्भ में कोई आदमी किसी को गलत पकड़ लिया है, पॉलिटिकल पार्टी जो विरोध की बात करते हैं, कितने वैसे लोग किए हैं। आरटीएस का मामला आता है, मानवाधिकार का मामला आता है, लोकायुक्त का मामला आता है, कोर्ट का मामला आता है। कभी कोई विरोधी पार्टियों ने ऐसा कहा कि अमुक आदमी को गलत फंसा दिया गया है? कोई तो नहीं कहा, सिर्फ भाषण देता है। हम वही तो कह रहे हैं कि ये जन समर्थन की आवश्यकता है, जन सहयोग की आवश्यकता है कोई भी कानून को पूर्ण रूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो नहीं हो रहा है सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। तो कोई भी सरकार आवे, कल तेजस्वी की भी सरकार आवेगी तो 100% इस कुरीति को हटा देगा। संभव नहीं है, हायरार्की है, हायरार्की में आज सही मानते हैं कि गड़बड़ियाँ हो रही है और उस गड़बड़ी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस बार 2005 में संवेदनशील सरकार भी सूत्री कार्यक्रम का एक अंग होता है और उसी के अनुरूप भी लोग काम करते हैं। कहीं न कहीं देखा गया जनता जमहूरियत है, ये प्रजातंत्र डिक्टेटरशिप नहीं है। आप पर विश्वास किया गया, आप इसमें सहयोग करेंगे। स्कूल में मास्टर नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर दे दिया, बिल्डिंग दे दिया और पढ़ाई नहीं होती है। उसके लिए कमेटी बन गई है, कमेटी के लोग भी अपना वहाँ पर दूसरे ढंग की बात सोचते हैं। तो नीतीश कुमार जाएंगे, मास्टर अटेंड करें, इसके लिए कहने के लिए क्या वहाँ हमारा आपका फ़र्ज बनता है। उसी प्रकार से शराब नीति है, चाहे अन्य सभी नीति का इम्प्लीमेंटेशन में जन सहयोग की आवश्यकता है और इसको अगर ठीक ढंग से आगे का उसमें भी होगा। अगर जन सहयोग भी नहीं होता है तो इसीलिए तो मौका मांग रहे हैं। 2020 से और 2025 के बीच में मौका मिलेगा तो हम लोग आयरन हैंड से डील करेंगे। होगी बात, जनता को कैसे सफर होने दिया जाएगा। तेजस्वी कहते हैं नीतीश जी चूँकि अब बूढ़े हो चले हैं और इसलिए अब उनको सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चलाने से की बजाय किसी युवा को सौंप देना चाहिए गद्दी। वो अपने पिता और माता जी का नाम हटा दिया है अपना सभी पोस्टरों से, इसीलिए वो ज़्यादा बूढ़ा हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा एज के उनके पिताजी हैं, वो राजनीति में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं उनको तो पहले मना करें वो। और रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी बूढ़ा नहीं हुए हैं, इनमें अभी ऊर्जा है। और रही बात जवान का, तो वैसा जवान को जो अनुभवहीन हो, जो यहाँ त्रासदी आती है, समूचा पटना डूब जाता है, भाग जाता है 3 महीना 4 महीना के लिए। और वैसा आदमी जो आवे जो कहे कि साहब रघुवंश बाबू ऐसे आदमी को कि एक लोटा पानी अगर निकल जाएगा समुद्र में तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वैसा अनुभवहीन आदमी जो कहे कि बाबुओं के सामने सीना तान के चलते थे, जाति विशेष को अपमानित करना, ये सब क्या है? ये सारी बात अनुभवहीनता का मामला है। वैसे आदमी को अगर सौंप दिया जाता है बदकिस्मती बस, तो जिस प्रकार से गाड़ी ट्रेन है, अच्छा कुछ चालक चला रहा है और रुकी हुई है गाड़ी और गाड़ी पर बैठ गया दूसरा ड्राइवर और उसको अनुभव नहीं तो आगे जाके गाड़ी को ड्रिल करा देगा, उलट देगा, उससे बहुत खामियां होगी। तो बिहार की जनता सक्षम है, बिहार की जनता सोच रही है कि अनुभवहीन आदमी जिनका उपज ही है उनके पिताश्री ने कौन अच्छा काम किया, घोटाला किया जिसके चलते आज जेल में हैं, ऐसा केसेज है उन पर जिस पर करोड़ों रुपया की संपत्ति उन्होंने अर्जित करवा ली है और उनको जानकारी नहीं है। वो एक तरफ वो आदमी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर कौन इल्ज़ाम आप लगाते हैं? कौन इल्ज़ाम है उन पर? नीतीश कुमार स्वच्छ सभी के आदमी है, राजनीति इसी के बारे में सोचते हैं और वो कहते हैं कि किसी को भाई भतीजा, बाप बेटा बेटी का मामला होता है। हमको तो सारा बिहार है, बिहार के बारे में सोचते हैं। अब मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि सही बात है, एक मनीषी के रूप में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का दुनिया में अपना जनता को छोड़कर कोई नहीं है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार का बिहार की जनता को छोड़कर कोई नहीं है। ऐसे आदमी के हाथ में अगर शासन है तो हम सुरक्षित हैं। अगर इसके हाथ से दूसरे अनुभवहीन आदमी के पास चल जाएगा, हमको सुना है आज हम जिस जगह मीटिंग में हम थे एक जगह, वहाँ पर बोला जा रहा था कि साहब कुछ पियक्कड़ लोगों को सामने मीटिंग में रख लेते हैं 100-50 को, वही हल्ला करता है और देखा जाता है कि बड़ी भीड़ है, बड़ी यह है, वो
पता चल जाएगा 10 तारीख को कि क्या है। तो इस तरह की राजनीति करने वाला आदमी जो कि डिरेल कर देगा बिहार के विकास को, हम समझते हैं कि बिहार की जनता इतना बुद्धू नहीं है, समझ रही है और सब तरह के लोगों को उन्होंने तरजीह दी है और आगे बढ़ाने का काम किया है जो बिहार की जनता समझ रही है। एक सवाल बताइए कि आपको इस थ्योरी में कितना दम लगता है कि बीजेपी उनको पोस्ट चुनाव के बाद नीतीश जी को मार्गदर्शक मंडल में डालने वाली है और एलजेपी और बीजेपी की अपनी कोई इंटरनल सेटिंग है? अब एलजेपी कोई फैक्टर ही नहीं है। एलजेपी को देखिए ना, सब जगह वोट कटवा की राजनीति में वो है और लोग समझ रहा है ना कि एलजेपी अगर सचमुच में नीतीश कुमार के कामों से विक्षुब्ध था तो 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले कहता। वो 2 महीना पहले से क्यों शुरू किया? इसलिए कि उनकी कोई राजनीतिक अपेक्षाएं थी, कुछ प्रशासनिक अपेक्षाएं थी। बीजेपी के इंटेंशन पे आपको डाउट है कि नहीं? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब सवाल है, जब खुद नीतीश कुमार के बारे में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, जब अमित शाह जी बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा सीट भी बीजेपी को आया गया और राजद का जदयू को कम आया तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, जेपी नड्डा साहब बोल रहे हैं, सारे मैकेनिज्म उनका है, सब बोल रहा है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं की लीडरशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें शक का गुंजाइश कहाँ है? जानबूझ करके भ्रम में लोग डालना चाहता है, वो उचित नहीं है, इसको मैं नकारता हूँ। एक सवाल कि अगर तेजस्वी यादव को सीटें ज़्यादा आ गई और जेडीयू की सीटें कम होगी तो आप नीतीश जी के साथ रहेंगे या तेजस्वी जी के साथ चले जाएंगे मिलके? देखिए, हमारा अलायंस नीतीश जी को छोड़ करके हम महागठबंधन में गए थे और महागठबंधन में ये आश्चर्य होगा आपको भी कि कोई भी लोग विरोधी से सत्ता पक्ष में जाता है और हम एक ऐसा आदमी क्यों हुए कि सत्ता पक्ष छोड़ करके विरोध में गए थे। उसका कारण था, हम शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट के 2-4-5 मुद्दे हैं, जैसे न्यायपालिका में आरक्षण का मामला है, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है, या प्रमोशन में आरक्षण का मामला है, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला है। ये सब जब बात बोलते रहते थे हम एनडीए में रह करके भी, तो लालू जी ने हमको एक लालच दिया कि भैया वो लोग कोई नहीं करेगा, आओ हम आपके साथ मिल के आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन के चलते उनके साथ हम चले गए और जब वहाँ रघुवंश बाबू ऐसे आदमी कहने लगे कि इनकी राजनीतिक सोच कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी लेकर के टिकट बांटते हैं, इसीलिए हमने मांग वहाँ शुरू किया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी आप बनाओ, सब विचार करके हम लोग राजनीतिक निर्णय लेंगे। तब इस पर कहा गया कि हम जो कहा वही ठीक है और बाकी को अगर समझ में नहीं आता तो वो बाहर जाए। तो हम फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए। तो हमारा कहने का मतलब है कि वहाँ डिक्टेटरशिप है और वहाँ एक चीज़ है जो फाइनेंशियल लाभ के लिए जितनी सारी बातें होती है वो हो रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के यहाँ ये सब बात नहीं। मैं चुनाव लड़ा हूँ, जिस तरह से सतुआ साना जाता है कम पानी से, उस तरह से चुनाव हम लोग लड़के आए हैं। 7 सीट पर हम लोग लड़े हैं। दूसरी तरफ 20 लाख 50 लाख 60 लाख करोड़ खर्च कर रहा है और हम लोग कुछ पैसे में इलेक्शन आए हैं और चुनाव जीतेंगे भी, हमको ऐसा लग रहा है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि वो महागठबंधन और नीतीश कुमार जी का एनडीए में कहीं कोई ये नहीं है और हम एनडीए में आए भी हैं तो आप भी जानते होंगे कि हम नीतीश कुमार के फोल्ड में हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार सत्ता में रहें, विरोध में रहें, हर हालत में हम नीतीश कुमार के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जीतन राम मांझी का। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अभी जवान हैं और आगे भी जवान रहेंगे और सत्ता में उनकी वापसी हो रही है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।